अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबीन शाह है और आप इंग्लिश विद मुबीन चैनल पर हैं। ये 50 डे कोर्स उन अफराद के लिए बनाया गया है जिन्हें इंग्लिश के बेसिक स्ट्रक्चर्स में मसला आता है। ये एक्टिव वॉइसेस और पैसिव वॉइसेस भी कंफ्यूज करते हैं, ख़ासकर 9th और 10th के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स में, और इवन के फर्दर एग्ज़ाम्स भी जो हम देते हैं CSS PMSP, उनमें भी एडवांस्ड लेवल के एक्टिव और पैसिव वॉइसेस होते हैं। आज का जो टॉपिक है एक्टिव और पैसिव वॉइसेस के हवाले से, वो फॉर्म ऑफ वर्ब को टैकल करना है। फॉर्म ऑफ वर्ब को हम कैसे टैकल करेंगे? सबसे पहले ये जो 3 ऊपर वाले सेंटेंसेस लिखे हैं, ये सिंपल या इंडेफिनिट सेंटेंसेस हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। और ये तीनों कंटिन्यूस के हैं, और ये तीनों परफेक्ट के हैं, और ये तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस के हैं। अब इनको पहचाना कैसे जा सकता है? सबसे पहले, अगर ये फर्स्ट फॉर्म है या उसमें ही शी इट के साथ एस या ई एस लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाएगा। अभी मैंने कुछ डिटर्मिनर्स उड़ा दिए हैं फूड से, ताकि स्टूडेंट्स के लिए समझना आसान हो। ये जस्ट 3 वर्ड्स का सेंटेंस है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक नाउन फ्रेज भी आ सकती है, सम डिलीशियस फूड, डिटर्मिनर सम फूड, द फूड, वो आ सकते हैं और ज़रूरी भी हैं। लेकिन अभी जस्ट एक सिंपल वर्ड है फूड, ये ऑब्जेक्ट है। अब करना क्या है? सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि इनकी पोजीशंस तो चेंज होती ही होती हैं, वो स्टूडेंट्स को पता है पोजीशन चेंज करने का तरीका। ये जो ऑब्जेक्ट है, इसे आप शुरू में ले जाते हैं और इस सब्जेक्ट को आप आखिर में ले जाते हैं, और साथ बाय लगाना होता है जब आखिर में जाता है। इनके बाय हर, ये शी हर में बदल जाएगा, दे देम में बदल जाएगा, बाय देम, यानी कि कोई काम उनके ज़रिए हो रहा है। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस का फ़लसफ़ा क्या है कि जब आप सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस नहीं देते, उसको हाइड कर देते हैं। जैसे आपने सिंपल बताना है कि जी बैंक लूट लिया गया, तो अब ये नहीं बताना कि लूटा किसने है, वो वेदर किसी फेमस पर्सनालिटी का बेटा है उसने लूटा है या किसी आम बंदे ने लूटा है, वो हम बताना ही नहीं चाहते। हमारा टॉपिक सिर्फ क्या है, फोकस क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट, कि बैंक को लूटा गया उसको हमने अभी बताना है। किताब पढ़ी गई, किसने पढ़ी है, दैट्स नॉट आवर कंसर्न, रादर आवर कंसर्न इज़ द बुक हैज़ बीन रेड। तो अभी आगे देखते हैं इनको, फर्दर इनकी फॉर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं। अगर तो ये फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो आपने इज़ एम आर में से कुछ लगाना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इज़, एम या आर, या आप लिखते जाएं। अगर यहाँ पे ज़्यादा होंगे, जैसे शूज़ ज़्यादा है, शूज़ आर पॉलिश्ड, शूज़ पॉलिश किए जाते हैं बाय द वर्कर्स के ज़रिए, तो शूज़ ज़्यादा होंगे तो इधर आर लग जाएगा। फूड इज़ कुक्ड, खाना पकाया जाता है, बाय हर, उस लड़की के ज़रिए खाना पकाया जाता है। अगर तो इधर सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट सिंपल है, ये पास्ट सिंपल टेंस है। अगर सेकंड फॉर्म है तो आपने यहाँ पे वॉज या वर में से कुछ लगाना है, ये भी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होगा। वर क्यों लगेगा जब यहाँ पे ज़्यादा होंगे? बुक्स वर पब्लिश्ड, किताबें पब्लिश की गईं, किसने पब्लिश किया, वो एक अलग टॉपिक है। फूड वॉज कुक्ड बाय देम, अभी सिंगुलर ले रहे हैं हम इसे। आगे ही विल कुक फूड, वो खाना पकाएगा। इसका आप देखें, फूड को शुरू में लिया, फूड। अगर विल है, फ्यूचर सिंपल टेंस है, विल है, तो आपने यहाँ पे विल बी लगाना है, फूड विल बी कुक्ड। कितना आसान हो गया। वैसे अक्सर ग्रामेरियंस जो हैं, ग्रामर के एक्सपर्ट्स, वो बाय देम बाय हर इसको उड़ा ही देते हैं, वो कहते हैं दैट्स फाइन, बस इतना है। मतलब घर में एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं, आपसे कोई ग्लास टूट गया, कोई दही गिर गया फ्रिज से निकालते हुए, तो आप ये नहीं कहते मामा मैंने ग्लास तोड़ दिया है, रादर यू से ग्लास टूट गया है। तो अपने आप को क्या किया आपने, फॉर पॉलिटिकल रीजंस यू जस्ट स्किप्ड योर सेल्फ फ्रॉम द कन्वर्सेशन, आपने अपने आप को निकाल लिया। तो निकालने का मकसद क्या है कि ज़रा बचत हो जाए थोड़ी, ग्लास टूट गया। आगे चलते हैं, आई एम कुकिंग, अगर तो इज़ एम आर के बाद आई एन जी फॉर्म है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, वॉज वर के बाद आई एन जी फॉर्म है, पास्ट कंटिन्यूस है, विल बी के बाद आई एन जी फॉर्म है तो फ्यूचर कंटिन्यूस है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ भी विल भी है, यहाँ भी विल भी है, यही चीज़ें कंफ्यूज करती हैं स्टूडेंट्स को। यहाँ पे आप देखें सब्जेक्ट मौजूद है जो एक्शन कर रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है, तो ये फ़र्क है। आई विल बी कुकिंग फूड, मैं खाना पका रहा होऊंगा।
आई वॉज कुकिंग फूड, मैं खाना पका रहा था। आई एम कुकिंग फूड, मैं खाना पका रहा हूँ अभी। मैंने ऑलरेडी अर्ज किया कि द, दिस, दैट, दीज, दोज, इन्हें हम उड़ा रहे हैं अभी डिटर्मिनर्स को। अब इसको बदलने का तरीका क्या है? फूड शुरू में आ गया, इज़ वैसे ही आएगा जैसे ये यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस वाला फार्मूला है, यहाँ पे भी प्रेजेंट कंटिन्यूस वाला फार्मूला ही लगेगा, यानी कि ऊपर वाले जितने भी 6 हैं उनमें आप इज़, एम, आर, वॉज वर्ब को फॉलो करेंगे। फूड इज़, बस एक वर्ड इसमें यहाँ पे लगाना है, बीइंग। बीइंग का मतलब है हो रहा है कोई काम। फूड इज़ बीइंग कुक्ड, खाना पक रहा है या खाना पकाया जा रहा है। पास्ट में क्या होगा? फूड वॉज बीइंग उसी तरह आएगा, कुक्ड, खाना पकाया जा रहा था। फूड वॉज बीइंग कुक्ड, इसका नहीं बनता, लेकिन स्कूल लेवल पे हम बनाते रहे हैं, फूड विल बी बीइंग कुक्ड। अब यूज़ नहीं होता ये, बल्कि है ही नहीं, ग्रामर में इसे कंसीडर ही नहीं किया जाता। इसकी बजाय वो सिंपल ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ कर लेते हैं, फूड विल बी कुक्ड। उर्दू में तो हम यूज़ कर लेते हैं जी, देग पक रही होगी, देग पकाई जा रही होगी कल 6 बजे, उर्दू में आम तौर पे चल जाता है, लेकिन इंग्लिश में इसे हम स्किप कर रहे हैं। तो 5 पहले हो गए, फूड इज़ कुक्ड, खाना पकाया जाता है, रेपिटेशन बार बार होता है। फूड वॉज कुक्ड, खाना पका लिया गया येस्टरडे। फूड विल बी कुक्ड, खाना पकाया जाएगा कल। फूड इज़ बीइंग कुक्ड, खाना पकाया जा रहा है। फूड वॉज बीइंग कुक्ड, खाना पकाया जा रहा था। अब यहाँ पे हम आएंगे कि ये कंप्लीटेड एक्शंस हैं, काम हो गया, कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया। आई हैव कुक्ड, मैं पका चुका हूँ। आई हैड कुक्ड, मैं पका चुका था। आई विल हैव कुक्ड, मैं पका चुका होऊंगा। अब देखें यहाँ पे हैव कुक्ड, हैड कुक्ड, विल हैव कुक्ड। अब इनका जो पैसिव वॉइस बनेगा उनमें फार्मूला ये वाला यूज़ होगा, ये फार्मूला ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन यहाँ पे यूज़ होगा इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए। क्या होगा? फूड हैज़ बीन कुक्ड, खाना पकाया जा चुका है। क्या हुआ कि खाना पकाया जा चुका है, खाना पक चुका है। इधर हैड आएगा तो हैड बीन, फूड हैड बीन कुक्ड, खाना पकाया जा चुका था। फूड विल हैव बीन कुक्ड, खाना पकाया जा चुका होगा। तो हमें ये इनके पैसे वॉइस बन गए। अब ये जो आखिरी 3 है इनके नहीं बनते, लेकिन अगर बनाना पड़ जाए तो पहली बात है बनता ही नहीं है, लेकिन एक बिगिनर है वो सोचता है कि इसमें भी अगर फार्मूला को चेंज किया जाए कि जी कोई 5 दिनों से खाना पका रहा है, अगर ये कहा जाए कि 5 दिनों से खाना पक रहा है, उर्दू तो समझ आ रही है, उर्दू में तो हमें ये बात समझ आ रही है। तो अगर बनाना पड़ जाए तो क्या यहाँ पे बीइंग लग सकता है? अगर हम कहें कि फूड हैज़ बीन बीइंग कुक्ड फॉर 5 डेज, 5 दिनों से खाना पक रहा है, करने को किया जा सकता है, लेकिन ये ग्रामर में कंसीडर नहीं होता, इसे इंग्लिश ग्रामेरियंस नहीं समझते। तो हमारे पास 8 पैसिव वॉइसेस हैं और 12 सिंपल एक्टिव वॉइसेस हैं। इनको एक दफ़ा एक्टिव वॉइसेस को दोबारा देख लेते हैं, इन तीनों को हमने नहीं देखा। इसमें ड्यूरेशन आती है, यू हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 10 डेज, तुम 10 दिनों से खाना पका रहे हो इस रेस्टोरेंट में। यू हैड बिन कुकिंग फूड फॉर 5 डेज, तुम 5 दिनों से पका रहे थे, गुज़िश्ता गुजर गया, पिछली कोई बात हो रही है उसमें ड्यूरेशन हम मेजर कर रहे हैं। मतलब 2015 से लेके 2020 तक एक बंदा पका रहा था, तो हमने ये टाइम मेजर कर लिया यहाँ पे कि तुम 5 दिनों से 5 सालों से ही हम ईयर्स कर लेते हैं। यू हैड बिन कुकिंग फॉर 5 ईयर्स, तुम 5 सालों से पका रहे थे, उसके बाद तुमने फिर छोड़ दिया या तुमने रिटायरमेंट ले ली। यू विल हैव बिन कुकिंग फूड फॉर 5 ईयर्स, हम एक तस्वुर कर लेते हैं कि 2025 में एक बंदा भर्ती हो जाएगा एक रेस्टोरेंट में और 2030 तक वो वहाँ पे काम करेगा, 30 में रिटायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे मेजर करते हैं कि 5 दिनों से वो फर्दर आगे पका रहा हो, वो 5 सालों से, सॉरी 5 सालों से वो आगे फर्दर पका रहा होगा। तो यहाँ पे ड्यूरेशन आ गई, ये सिंपल कंप्लीटेड एक्शंस हैं, ये सिंपल कंटिन्यूस हैं और ये सिंपल इंडेफिनिट है। सिंपल मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि एक्टिव वॉइसेस हैं।
और ये आपके पैसिव वॉइसेस हैं। इनकी आप कुछ एग्जांपल्स बनाएं। पहले आप 12 एग्जांपल्स लिखें एक वर्ड लेके। टी इज़ टेकन, टी वॉज टेकन, टी विल बी टेकन। ये पैसिव वॉइसेस की हैं। आई टेक टी, आई टुक टी, आई विल टेक टी। तो इस तरह दोनों को साथ पैरेलल लेके चलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। If you like it, please share with your friends and don't forget to subscribe to my channel, English with Mubin. Take care. Bye.